हेलो दोस्तों, आज के इस मज़ेदार वीडियो में आपका स्वागत है, जिसके अंदर आज आपको बताने वाला हूँ प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 के अंदर जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा होने वाली है, जिसका आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। जिसके अंदर आपका कक्षा रहेगा 12 और विषय भूगोल रहेगा। कला वर्ग के अंदर से आपका विषय भूगोल के अंदर से आपका मॉडल पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। आपका पूर्णांक रहेगा 76 नंबर का और आपका समय रहेगा 3 घंटा, जिसके अंदर आपको महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो यह आपको महत्वपूर्ण निर्देश आपको पढ़ लेने हैं। और आगे बता दूं कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन शुरू होने से पहले आपको बता दूं कि ऐसे ही रिलेटेड मॉडल पेपर आपको आवश्यकता है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से अभी से इसी टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिसके अंदर आपको बता दूं कि पहला प्रश्न है कि अमूल्यवादी रेडिकल विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आपको आंसर बताना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे, मार्क्स द्वारा। ऑप्शन नंबर बे। अगला क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तो इसका सही आंसर होगा चीन, ऑप्शन नंबर बे। अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। यानी कि 4 ऑप्शन आपके अंदर दिए गए हैं, जिसके अंदर आपको बताना है कि तृतीय क्रियाकलाप के अंदर कौन सा कार्य संलग्न है। तो इसका सही आंसर होगा आपका व्यवसाय, ऑप्शन नंबर 6 सही है। अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं। सर्वाधिक अप्रवासी किस राज्य के अंदर आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा अप्रवासी आते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। यानी कि आपको बताना है कि जल किस प्रकार का संसाधन है। अजैविक संसाधन या जैव संसाधन, सक्रिय संसाधन या नवीनीकरण संसाधन। तो इसका सही आंसर होगा ए, जिसके अंदर अजैविक संसाधन। तो अगला क्वेश्चन है आपके जिसके अंदर बताया गया है कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, जिसके अंदर सही क्वेश्चन आने वाला वह क्वेश्चन 1-1 नंबर का होने वाला है। जिसके अंदर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदा मध्य भारत के खालिस्तान क्षेत्र में जंगलों में रहता है। तो इसका सही आंसर होगा अब जमन। यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये थोड़ा आंसर टॉपिक है, तो अब जमान ये इसका सही आंसर हो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक क्वेश्चन का। तो अगला है जिसके अंदर पूछा गया है कि खालिस्तान तक आयु सेवरक कार्यरत जनसंख्या है। यानी कि ऐसी कौन सी जनसंख्या है जिसकी कार्य करने के लिए उत्तेजित है, जो कार्य करने के लिए योग्य है, वो आपको आयु बतानी। यहाँ पर शब्द से 60 वर्ष के लोग हैं जो कार्य करने के लिए उत्तेजित हैं। अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा गया है कि भारत विश्व व्यापार संघ के खालिस्तान में से एक रहा है। तो इसका होगा संस्थापक। क्या रहा था? संस्थापक रहा था। और अगला है 7वां क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा गया है खालिस्तान किस देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते थे। स्वास्थ्य चिकित्सा के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते थे। अगला है 5वां, समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का खालिस्तान प्रतिरूप दिखाई देता है। तो आयताकार ग्रामीण बस्तियों के अंदर आयताकार प्रतिरूप दिखाई देता है, जो समतल जमीन होती है तो वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा गया है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमालय प्रदेश के खालिस्तान जिले में रहते हैं। तो इसका जिला का नाम है संपा। जिले के अंदर हिमालय प्रदेश के जनजाति रहते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा गया है कि आपको सम्मिलित करना है। जो भी 5 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, तीसरा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होने वाला है। जो आपका क्वेश्चन रहेगा 1-1 नंबर का, जिसके अंदर आपको मिलान करनी है। तो इसके अंदर आपको सही मिलान बता देता हूँ। जिसके अंदर पूछा गया है कि पहला, विश्व में न्यूनतम लिंगानुपात है। विश्व के अंदर न्यूनतम लिंगानुपात कौन सी है। जिसके अंदर आपका आंसर सही रहेगा ऑप्शन नंबर ई, संयुक्त राज्य अमीरात के अंदर आपकी जनसंख्या कम है। यानी कि जनसंख्या अनुपात कम है। अगला क्वेश्चन है कि सामूहिक कृषि किस के अंदर होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा कोल खरोच, ऑप्शन नंबर ड सही होगा। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि, खाद्यान्न फसल गेहूं, परंपरागत ऊर्जा संसाधन कोयला। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बाद में भी पढ़ने के लिए हेल्प होगा। तो आपके प्री बोर्ड कुछ दिनों में होने वाले हैं, इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कोई यूट्यूब वाले फेक वीडियो अपलोड करते हैं, तो इसलिए मैं रियल वीडियो अपलोड कर रहा हूं। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल आइकन ऑन करना। मैं हर सब्जेक्ट के लिए ये प्री बोर्ड का एग्जाम एंड मॉडल पेपर भी लाने वाला हूं। तो अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा गया है कि एक शब्द या वाक्य में आपको उत्तर देना है। जिसके अंदर पूछा गया है कि भारत में लिंगानुपात किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। भारत के अंदर लिंगानुपात किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो इसके अंदर आपको बता दूं कि लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए आपको ऊपर रखना पड़ता है स्त्रियों की संख्या, यानी स्त्रियों की संख्या बट्टे आपको पुरुषों की संख्या रख के
और इंटू करना है यहाँ पर आपको 1000 से गुना करना है। यहाँ पर आपको बता दूं कि 1000 से आपको गुना करना है, 1000 से। ये आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। और आपको ऊपर रखनी है महिला की संख्या बट्टे पुरुषों की संख्या। यह आपका ज्ञात करने का सूत्र हो गया। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो इसका सही आंसर होगा 121 करोड़। कितनी? 121 करोड़ होगी नहीं, थी। अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा गया है कि भारत की किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है, जो है बिहार। कौन सा? बिहार। इसका सही आंसर होगा बिहार। अगला क्वेश्चन है कि बड़ी लाइन या ग्रेड लाइन में रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी है। 20 की आपको दूरी बता दें। इसकी दूरी होगी 1.7 सेमी। कितनी होगी? सेमी नहीं, सॉरी, यहाँ पर होगा मीटर। यहाँ पर होगा 1.616 मीटर। अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा गया है कि 5वां, जिसके अंदर स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है। स्थानांतरण कृषि। अगला है 6वां क्वेश्चन जिसके अंदर पूछा गया है कि महानगर की जनसंख्या कितनी होती है। एक महानगर है जिसकी जनसंख्या कितनी होती है, तो इसकी होगी 40 लाख से अधिक। 40 लाख से अधिक होनी चाहिए। अधिक जनसंख्या होती है 40 लाख से, उसे महानगर कहते हैं। जिसके अंदर अगला क्वेश्चन है सत्य और असत्य में आपको आंसर देना है, वो भी 6 नंबर का होने वाला है। जिसके अंदर 6 क्वेश्चन आने वाले, इसलिए एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। जिसके अंदर आपको बता दूं कि वेनेजुएला ओपेक का सदस्य हैं। सही है। इसका पहले का आपको सही होगा। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबब है। सही है। अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा गया है आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 3 धाराएं होती हैं। सही है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण बस्तियों के लोग प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं। सही है। अगला है कि भारत कपास के उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान है। नहीं, दूसरा स्थान है। गलत है इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है ईमेल एक जन समाचार माध्यम है। सही है। अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा गया है कि रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की आपको परिभाषा देनी है, और अथवा में आपको आएगा कि मानव भूगोल के 2 उपक्षेत्रों के नाम बताने। ये बड़े क्वेश्चन है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन का आपको करना है। तो जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसके अंदर पूछा गया है कि स्थलवासी पशुचारण किसे कहते हैं, और अथवा में आएगा कि व्यापारिक पशुचालन किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्थानांतरण कृषि की कोई 2 विशेषता बतानी है, तो स्थानांतरण कृषि की कोई आपको 2 विशेषता बनानी है। तो आपको ऊपर बता दूं कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि को स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। तो यहाँ पर एक विशेषता तो यह हो गई कि स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि को स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। जिसके अंदर आपको विशेषता लिखनी है कि उपजाऊ बढ़ाने के लिए स्थानांतरण कृषि करना आवश्यक है, जिसके अंदर पैदावार अच्छी मिलती है। और इसके अंदर पूछा गया है कि अथवा में पूछा गया है 8वें क्वेश्चन का, जिसके अंदर पूछा गया है व्यापारिक कृषि की कोई 2 विशेषता आपको लिखनी है। 9वां क्वेश्चन है कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। कुटीर उद्योगों की कोई 2 विशेषता लिखनी है। मानव बस्ती को परिभाषित करना है। अथवा में आएगा कि बस्ती के रेखिक प्रतिरूप को आपको चित्र बनाना है। अगला है कि मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं, वो आपका 2 नंबर का होने वाला है। अगला है भारतीय श्रमिकों को व्यावसायिक वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, तो यह आपका 2 नंबर है। वर्गीकृत कीजिए, आपको वर्गीकृत करना है। अगला क्वेश्चन है गोरीसन नगर किसे कहते हैं, और अथवा में आएगा प्रशासनिक नगरों के कोई 2 उदाहरण आपको देने हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषक और प्रदूषण में अंतर बताना है, और जो आपका 2 नंबर का होने वाला है। अथवा में आएगा कि वायु प्रदूषण की कोई 2 स्रोत आपको लिखनी है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक आपको लिखने हैं, जो 3 नंबर के आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रवास के कोई 2 अपकृष्ट कारकों को लिखिए। लघु एवं बृहत उद्योगों में कोई 2 अंतर आपको 3 अंतर लिखना है। और अथवा में आएगा कि प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलापों में कोई 3 अंतर आपको लिखना है। प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलापों के अंदर आपको 2 अंतर लिखना है, 3 अंतर लिखना है। जिसके अंदर आपको कुछ अंतर लिखना है कि पहले के अंदर कौन से कार्य होते थे और दूसरे क्रियाकलाप के अंदर कौन से कार्य होते थे। और इसके 16वां क्वेश्चन आने वाला है कि ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में कोई आपको 3 अंतर लिखना है। प्रवास के कोई 3 सामाजिक परिणाम लिखने हैं। बंजर व व्यर्थ भूमि एवं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में कोई 3 अंतर लिखने हैं। रबी एवं खरीफ की फसल में कोई 3 आपको अंतर लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई का क्या प्रभाव पड़ता है। सिंचाई का क्या प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की कोई आपको 4 विशेषता लिखनी है। कि अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको विश्व की
सीमाकार में निम्नलिखित को दर्शाना है, यानी कि आपको इस जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपको विश्व के नक्शे के अंदर आपको सीमांकन करना है, यानी कि दर्शाना है, जिसके अंदर आपको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए जल्दी से इस 19वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया तो आपको बाद में मैं नक्शा बता दूंगा। जिसके अंदर 20वां क्वेश्चन है, जिसके अंदर दिया गया है कि भारत के सीमाकार में निम्नलिखित को दर्शाना है, यानी सीमा के अंदर आपको ये दर्शाना है, जिसके अंदर दिल्ली, अरब सागर, केरल, भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपको दर्शाना है। जिसके अंदर अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर का पठार, मुंबई, कोलकाता, बंदरगाह, बिहार, बंगाल की खाड़ी, यह आपको नक्शे के अंदर दर्शाना है। जो 20वां क्वेश्चन है वो आपको भारत के अंदर दर्शाना, ऊपर वाला क्वेश्चन है वो आपको दर्शाना है विश्व के मानचित्र के अंदर। तो वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ अभी से वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो के साथ।